Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो हो ना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा के एक बयान ने हंगामा मचा दिया है। दरअसल असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कुरान की पढ़ाई हो सकती है तो फिर बाइबल और गीता की क्यों नहीं। हम शिक्षा में एक रूपता लाना चाहते हैं और इस प्रथा को रोकना चाहते हैं। असम के सभी सरकारी मदरसों को नियमित स्कूलों में परिवर्तित किया जाएगा। अगर सरकार के खर्चे पर कुरान पढ़ाई जा रही है तो फिर हमें बाइबल और भगवत गीता भी सरकार के खर्चे पर पढ़ानी होगी। Assam has the unique distinction of running madrasa through the government funding. In my knowledge, government of West Bengal runs madrasa on the state funding, as well as probably one or two states they run the madrasa under the state funding. What we are trying to do that all these madrasas will be converted to a normal regular school, or in some cases the teachers will be transferred to normal regular schools and madrasas will be closed. So government will come out with this notification in the month of November. There is another reason while we believe that government should not spend money for doing something which is not in our mandate, because in my opinion teaching Quran cannot happen with the cost of the government. So if we have to teach Quran with the cost of government, then we have to teach both Bible and Bhagavad Gita also at the cost of the government. So we want to bring a similarity, uniformity, and we want to stop this practice. हेमंत बिश्वा शर्मा के इस बयान के बाद हंगामा मच गया है। असम सरकार के इस फैसले के बाद मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फरंगी महली ने आसाम सरकार पर हमला बोलते हुए इस फैसले को गलत बताया। खालिद रशीद फरंगी महली का कहना है कि तालीम देना केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, इससे वो अपना पलड़ा नहीं झाड़ सकती। सरकार किसी एक कम्युनिटी को टारगेट ना करे। असम में जो सरकारी एडेड मदरसे हैं उनको जो एक मिनिस्टर ने बंद करने की बात कही है, हम समझते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है और उसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पूरे मुल्क में हर स्टेट में एडेड ना सिर्फ ये कि मदरसे चल रहे हैं बल्कि दूसरे मज़ाहिब के भी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट एड से चल रहे हैं और तालीम देना सरकार की बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है। उससे ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट और ना कोई स्टेट गवर्नमेंट पलड़ा झाड़ सकती है। इस वजह से जो मिनिस्टर ने बयान दिया हम समझते हैं कि अफसोसनाक है और चाहे मदरसे हों या कोई स्कूल कॉलेज हों उनको हरगिज बंद नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसमें पढ़ाई का स्टैंडर्ड और ज्यादा बेहतर हो, इस पर तवज्जो होनी चाहिए। हालांकि हेमंत बिश्वा शर्मा के इस बात से सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी सहमत हैं। वसीम रिजवी का कहना है कि अधिकतर मदरसों में बच्चों को कट्टर धार्मिक शिक्षा दी जाती है और मदरसों को आतंकी संगठनों से भी पैसे मिलते हैं। ऐसे में बच्चे बड़े होकर दूसरे समुदाय के खिलाफ कट्टर सोच पाल लेते हैं। मदरसों को बंद करने के फैसले को वसीम रिजवी ने स्वागत किया है। आसाम के मुख्यमंत्री जी ने जो मदरसों को बंद करने का ऐलान किया है, हम ये समझते हैं पूरे हिंदुस्तान के मदरसे बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि ये मदरसे आतंकवादियों की फंडिंग से चल रहे हैं। ये मदरसे कट्टरपंथी इस्लामिक मुल्कों की फंडिंग से संचालित किए जा रहे हैं। एक साजिश के तहत यहां गलत इस्लाम पढ़ाया जा रहा है। यहां यह बताया जाता है कि तुम एक सच्चे मुसलमान हो और इस्लाम को न मानने वाला, अल्लाह को न मानने वाला, कुरान को न मानने वाला तुम्हारा दुश्मन है, वो काफिर है, उससे जिहाद करो, उनको कत्ल कर दो। इस तरह की तालीम अगर किसी छोटे बच्चे को बचपन से दी जाएगी तो वो बड़ा होकर अपने आप आतंकवादी बन जाएगा या कोई आतंकवादी संगठन खोल लेगा। इस तरह के विचार छोटे बच्चों के जहनों में पैदा किए जा रहे हैं। ये साजिश की जा रही है। ये मदरसे आतंकवादी बनाए जाने की फैक्ट्रियां हैं जो हिंदुस्तान के अंदर चल रही हैं। इनको फौरन बंद होना चाहिए। ये मुसलमानों के मुस्तकबिल को बर्बाद करने पर आमादा है।
बता दें कि इससे पहले हेमंत बिस्वा शर्मा ने फरवरी में कहा था कि धार्मिक उद्देश्यों के लिए पढ़ाई कराना सरकार का काम नहीं है। अगर कोई गैर सरकारी संगठन या सामाजिक संगठन अपने पैसे खर्च कर धर्म की पढ़ाई कराता है तो कोई समस्या नहीं है, पर उसे भी एक दायरे के अंदर ही ये करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।